आपका जो लॉस है ना भारत के खिलाफ वो और आपको अब हिट करेगा क्योंकि मौका आपने दिया उस दिन आप ठीक नहीं खेले या 2 दिन ठीक नहीं खेले और फिर अब सिचुएशन ये हो गई है कि आपकी काबू में चीज़ें नहीं हैं। तो क्रिकेट में फ्रस्ट्रेशन भी इसलिए होती है कि चले माना बुरा दिन आता है, हर टीम का आता है, मगर इतने मैसिव नेट रन रेट में आपको नुकसान करवाया आपने उस डिफीट से कि अब वापसी जो है वो चले बारिश भी हो जाती, 1-1 पॉइंट भी हो जाता और अगर क्लोज फिनिश हुआ होता तो शायद फिर भी एक आउटसाइड चांस था। तो इसी तरह से वर्ल्ड कप जो 2019 का हुआ था वहाँ भी वेस्ट इंडीज़ के 100 में आउट हो गए थे और फिर बहुत अच्छी पीक किया उसके बाद, मगर वो जो एक रिजल्ट है वो ले बैठा में। तो ये अब सोचने की बात है कि हम जब बुरा खेलते हैं तो इतना बुरा क्यों खेलते हैं और फिर कोई वापसी नहीं होती है। और क्या उस वक्त भी कोई आपके अलार्म बेल्स नहीं बजते हैं कि कोई जाके कोशिश करे कि मुझे पूरे 50 ओवर्स या जितने भी ओवर्स हैं मैं कोशिश करूं ये 350 के करीब पहुंचूं। तो ये भी आई थिंक इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। जो 5 तब्दीलियां टीम में की गई हैं, कैसे देख रहे हैं आपको? जमान खान भी पहुंचे हैं, वो उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है गालिबन, और मेरा ख्याल है जमान खान का ये पहला कोई बड़ा इवेंट है। T20 में डेब्यू कर चुके हैं, बट ओडीआई में देखिए चेंज होती है ना, हमेशा अच्छी होती है, मगर ये जो होलसेल चेंजेस हुई है ना, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी कैंप में खलबली जरूर मची है उस इंडियन डिफीट। और यही होता है, देखिए इंडिया के अगेंस्ट हीरो बनते हैं या आप जीरो बनते हैं, और जब आप जीरो बनते हैं तो फिर उसके बाद तोड़फोड़ होती है, उसके बाद फिर कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं होती है। क्योंकि आपने देखा सोशल मीडिया देख ले, क्रिटिक्स जो होते हैं कंस्ट्रक्टिव कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है, कोई एजेंडा बेस कर रहा है, सो आपका जो एकदम से जो आपकी फाइल है ना वो एकदम से भर जाती है सडनली ओवरनाइट। और फिर या तो आप उस पर तवज्जो ना दें, मैंने इनको पहले भी कहा था कि मत सोशल मीडिया देखें, मत सुने नेगेटिव कमेंट्स, इसलिए कि वो आपको और गिरा देती है। बट ये सोशल मीडिया की एज, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। मगर रिएक्शन आपको पता चल गया पाकिस्तानी कैंप में अब इस वक्त क्या फीलिंग है, और वो ये है कि ये होलसेल चेंजेस से हुआ ये है कि आपका कॉम्बिनेशन भी हर्ट हुआ है और आपकी वेकअप कॉल भी आई है, और उसके बाद अब ये सब ट्रायल्स पे भी चले गए हैं। सो जो पक्के थे उनका भी एक ट्रायल पीरियड शुरू हो गया और जो कच्चे हैं उनका भी ट्रायल पीरियड हो गया। और ये वर्ल्ड कप से पहले कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। जी रमी भाई, अच्छा ये पैनिक बटन जब रमी भाई प्रेस होता है किसी भी टीम का, और हमारा हो चुका है, अब जहाँ जीरो चेंजिंग पे आप चल रहे थे और आप इवन ऐसे मैचेस जो बिल्कुल आपके लिए मैटर नहीं करते थे, आपके लिए जैसे क्वालिफाइंग मैच भी नहीं है, अराउंड है, तो अब इसमें ऐसी पोजीशन में आके चेंजिंग करना ये पूरी टीम और प्लेयर्स के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर डालेगी? देखिए इरफान, इससे पता ये चलता है कि 19-20 का ही टैलेंट का फ़र्क था, इसीलिए इन्होंने 5 चेंजेस कर दिए। या तो ना जैसे फ़खर जमान के ऊपर इनकी एक ख़ास नज़र थी कि नहीं जी हमारा मैच विनर है, इसको हमने पूरा मौका देना है, मगर वो हमें लग रहा था कि फ़ेल होंगे क्योंकि उनकी टेक्निक का मसला है। ज़हनी तौर के ऊपर भी मसला था, क्योंकि जब आप स्कोर नहीं करते और आपकी टेक्निक भी ठीक नहीं है तो बिल्कुल आप बैठ जाते हैं। मगर बाकी प्लेयर्स के ऊपर जो नज़र आप दौड़ाए हैं, तो हमेशा से हमारा ये ख्याल था कि हर एक की चॉइस मौजूद है और हर एक रिप्लेस हो सकता है। तो ये नहीं है कि आपके पास विराट कोहली हैं या हर कोई बाबर आजम है, तो ये या रिजवान है जो कि कंसिस्टेंटली खेलते हैं। तो 2-1 के ऊपर तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बट बैटिंग के ऊपर बाकी सारे जो हैं 19-20 हैं। तो जो चेंजेस अभी आए हैं, आपके ख्याल में इससे बेहतर ऑप्शन हो सकती थी कोई? नहीं, यही बेहतर ऑप्शन है। आई थिंक आपके सर्किट में बैटिंग की वैसे ही कमी है, स्पिन डिपार्टमेंट भी हमारा कमज़ोर है। जब हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है तो वहाँ पे भी आपको कोई नए स्पिनर्स नहीं आ रहे। 1-2 अंडर 19 के बच्चे हैं, मगर उनको पुख्ता होने में टाइम लगेगा। तो जो भी हमारे पास इस वक्त टैलेंट है उस हिसाब से ये ठीक सिलेक्शन है। शाहनवाज धानी जो है वो भी लैंड तो कर चुके हैं, बट वो प्ले 11 का तो पार्ट नहीं है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए उसकी भी एक्सप्लेनेशन हमें समझनी चाहिए कि किस लिए उनको बुलाया। अगर उनको खिलाना नहीं है तो अगर वो बैकअप है तो बैकअप किस लिए रखा है और किस बेस के ऊपर रखा है, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पास फास्ट बॉलिंग का टैलेंट इमेंस है, पोटेंशियल वो ठीक है, कई पक्के हैं कई कच्चे हैं, कई को थोड़ा टाइम लगेगा, मगर अगर रॉ पेस की बात करें या डिलीवरी की या टैलेंट की करे तो बहुत सारे आपके पास फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस है। सो इसके ऊपर भी आई थिंक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन नीडेड है। क्योंकि जो मैंने जितना LPL कवर किया था, पाकिस्तान के मेजर प्लेयर्स उस लीग में खेल रहे थे श्रीलंका में, और आई थिंक बिल्कुल ठीक था वो उनका पिक करना LPL, क्योंकि फिर उसके बाद एशिया कप था, वो भी कोलंबो में होना था, और फिर वर्ल्ड कप भी जो कंडीशंस है एशियन कंडीशंस है। तो उसको जब मैंने देखा कि 90% पाकिस्तान की जो A प्लेयर्स थे उस LPL में थे, और कोई 10 दिन के बाद 90% प्लेयर्स जो थे वो 12th मैन बना दिए गए, क्योंकि उनसे ना रन्स हुए ना विकेट हुई, और धानी भी उनमें से एक थे। सो उनकी फॉर्म भी देखनी चाहिए, उनका ये देखना चाहिए कि उन्होंने LPL में किस तरह से बॉलिंग की।
तो ये सारी चीज़ें रख के आप किसी को सिलेक्ट करते हैं ना, पोटेंशियल है, बहुत अच्छे है, छोटे शहर से हैं, जोर लगाते हैं, कैरिज्मा है, गैलरी के लिए खेलते हैं, स्माइल रखते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मगर अब टाइम आ गया उनका डिलीवर करने का। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अब्दुल्ला शफीक के हवाले से पूछना चाहूँगा, टेक्निकली सबसे साउंड बैटर भी इनको कहा जाता है, और ख़ासतौर पे पेस की बात करें, टॉप ऑर्डर पे खेलते हैं, ओपनिंग करते हैं। जब फ़खर नहीं थे तो आपको ओबियसली स्टेबिलिटी भी चाहिए, और टेस्ट में अभी रिसेंटली उसने इतना परफॉर्म करके दिया, जहाँ साउथ शकील की मिडिल ऑर्डर में बात करते हैं तो ओपनर के तौर पे ये एक बड़ी अच्छी कमोडिटी थे। आपको लगता नहीं कि हारिस की जगह अगर हम अब्दुल्ला शफीक के साथ जाते हैं, क्योंकि कल से ये काफ़ी डिबेट होना शुरू हो गई है कि एक ऐसा प्लेयर जो हर बॉल पे हिट कर रहा है, रादर दैन ऐसी पिचेस पे जब बॉल फंसता है, आप एक टेक्निकल साउंड बैट्स के साथ जाते हैं, फिर आप वही मिस्टेक कर रहे हैं जैसे आपने फ़खर जमान वाली की। देखिए, वो फिर एक तरह से वन पेस्ट आपकी बैटिंग लाइनअप हो जाती है अगर आप अब्दुल्ला शफीक को रखते हैं। वो ठीक है, आपका पॉइंट के टफ पिचेस के ऊपर आपको टेक्निक वाला बैट्समैन चाहिए, और हो सकता है कि ये हारिस की सिलेक्शन जो है ये ठीक ना हो इवेंचुअली, बट उन्होंने क्या देखा उनकी सिलेक्शन में? उन्होंने ये देखा कि एक ऐसा हमने बैट्समैन अप दी ऑर्डर खिलाना है जो कि खलबली मचा सके, जो कि अनऑर्थोडॉक्सी के बेस के ऊपर उनके जो प्लान्स हैं ना उनको फारिग कर सके। सिर्फ इसका जो आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग है, और आई थिंक ऐसी थिंकिंग को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जनरली पाकिस्तान जो है वो घबराते हैं इस तरह की आउटरेजियस सिलेक्शन से। तो ये आउटरेजियस सिलेक्शन है, ये मिसफायर कर सकती है, चांसेस है कि करेगी। दूसरी तरफ अगर जमीदा चल गया तो फिर मैच जिता देगा। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।